साथियों, YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी के स्टोन, पेशाब के नली के स्टोन, पेशाब के थैली के स्टोन, यानी कि किडनी स्टोन, यूरेटर स्टोन, यूबीजे स्टोन, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। ये स्टोन कितने प्रकार के होते हैं, ये क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, इनका क्या उपचार है, क्या बचाव है। तो साथियों, बहुत जानकारी हमने आपको स्टोन से संबंधित दिया है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं और ये जानकारी आपको स्टोन बनने से ही बचाएगी। और कहा जाता है कि अग्र सोची सदा सुखी, यानी हम अपने आप को उस समस्या से पहले ही रोक लेंगे। और जानकारी ही साथियों सबसे बड़ा बचाव है। और आज जिस तरह से परिवेश में, चूंकि हम लोग स्टोन के बहुत केसेस देख भी रहे हैं, तो जिससे आपको जो अनुभव बता रहा हूं कि आज के डेट में क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या नौजवान, देखा जाए तो एक स्टोन बहुत ही आम हो गया है। जिसको देखो उसको पथरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है। तो आज की जानकारी आपके लिए वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे भविष्य में स्टोन न बने, तो आज आपको ये जानकारी बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक बात मैं बताऊंगा, लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका क्या सही इलाज है। अगर आप मेरे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे ही आपको दिया जाए आप तक तुरंत पहुंचे। और हमारे ऐसे साथी जो चैनल से जुड़े हैं और हमें समय समय पे हमें आगाह करते हैं, हमें जानकारी देते हैं, हमारे वीडियो को देख करके लाइक करते हैं और लोगों तक शेयर करते हैं और हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, उन्हें भी मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं स्टोन के प्रकार और उस पर महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, ऐसे तो बहुत तरह के स्टोन होते हैं, लेकिन जो मुख्य तरह के स्टोन होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। हम सिर्फ मैं पित्त की थैली की पथरी का स्टोन की बात नहीं करूंगा। आज मैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूबीजे स्टोन की बात करूंगा। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैल्शियम स्टोन। ज्यादातर लोगों को ये स्टोन देखा जाता है। अगर शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट अथवा कैल्शियम फास्फेट की मात्रा अधिक बनने लगती है, तो उसकी वजह से कैल्शियम स्टोन का फॉर्मेशन होता है। अब हमें करना क्या है? हमें किसी भी चीज को मात्रा के हिसाब से लेना है। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए साथियों, मैं एक बार यही बात बता दे रहा हूं, ये चारों स्टोन पे लागू होगा। यानी कि पानी का इंटेक आपको बहुत मेंटेन रखना है अपने शरीर के लिए। अगर आप एडल्ट हैं, आपका वजन 50-55 केजी से के आसपास है, तो आपको 4.5 लीटर पानी आप डेली पीजिए। इससे ज्यादा पिएंगे तो और ही अच्छा होता, इसलिए कि जितना ही ज्यादा हमारे यूरिन का फ्लो शरीर से होगा, उतना ही समझ लीजिए कि जितनी हमारे शरीर से टॉक्सिसिटी बाय यूरिन रिमूव होगी, उतनी हमारा यूरिनरी पैसेज क्लीन रहेगा और उतना ही हम स्टोन से बचेंगे। तो पानी को आप दिमाग में बैठा लीजिए, यानी पानी को आप अपना जिंदगानी समझिए और पानी खूब लेते रहिए। इसके साथ ही साथ कैल्शियम से संबंधित प्रोडक्ट आप ज्यादा मत लीजिए। अगर देखिए कैल्शियम हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, जो अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फिजिकल वर्क करिए। अब ऐसा नहीं है कि खूब ज्यादा आप कैल्शियम ले रहे हैं और आपका पानी भी कम पी रहे हैं और फिजिकल भी वर्क कम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में डिपोजिशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो रुकेगा और जब रुकेगा तो स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। अतः आपको खूब पानी पीना है और इन चीजों को मात्रावत लेना। दूसरा स्टोन होता है यूरिक एसिड स्टोन। साथियों, नाम से ये पता चलता है कि यूरिक एसिड, ये बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है। हर आदमी यूरिक एसिड के बारे में जानता है। कहते डॉक्टर साहब मेरी यूरिक एसिड बढ़ गई। इट मीन्स यू हैव
गाउटी डायथिसिस, रूमेटिक डायथिसिस, यानी आपको आपके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं जोड़ों में दर्द से संबंधित कहानियां हैं। तो आप इस बात को देखिए कि अगर आपको यूरिक स्टोन बन रहा है तो निश्चित रूप से आपको पेन की भी समस्या होगी। अब आपको करना क्या है कि पहले तो यूरिक एसिड को मेंटेन करना, और पानी की बात मैंने पहले बता दी, पानी आपको खूब पीना है। अब आपको यूरिक एसिड को मेंटेन करना है, पहले यूरिक एसिड का चेक कराइए, कहीं यूरिक एसिड बहुत ज्यादा ना है। उसको आप ऐसे मैनुअली अगर आप जांच नहीं कराए तो आपको मैं टिप्स बता रहा हूं, इससे भी आप देख करके आपके शरीर में पता कर सकते हैं मेरी यूरिक एसिड बढ़ी है कि नहीं। पहली चीज, जैसे आपको यूरिन का एहसास होगा, आपने जैसे दिमाग में आपका गया यूरिन शब्द दिमाग में आया, आपको लगेगा पेशाब लग गई। या और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जैसे आपको पेशाब महसूस होगा, यूरिन जैसे ही फील होगी, आप उसको रोक नहीं पाते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मात्रा बढ़ती जाती है वैसे ही लैक ऑफ पावर ऑफ टॉलरेंसी आपकी बढ़ती जाती है। तो ये आपका मैनुअली आपने देख लिया, बाकी जांच करा के देख लीजिए। अब यूरिक एसिड से संबंधित वो चीजें मत खाइए, जैसे दूध की मलाई हुआ, ऑयली चीजें हुई, पालक हुआ, टमाटर हुआ, और ज्यादा पत्ते वाली, ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, आप इसे मत लीजिए। पानी खूब पीजिए और मानसिक रूप से आप अपने आप को स्ट्रांग रखिए, योगा अभ्यास करिए, शरीर से फिजिकल वर्क बढ़ा दीजिए, आपको स्टोन नहीं होगा। तीसरे स्टोन की बात करते हैं जिसको कि स्ट्रोबाइट स्टोन कहते हैं। साथियों, ये स्ट्रोबाइट स्टोन जो होता है, ये इसको स्ट्रेंग हॉर्न स्टोन भी कहा जाता है। ये बहुत ही एक्यूट इमरजेंसी होती है। इसमें क्या होता है कि ये बहुत सीरियस कंडीशन होता है साथियों। और ये होता कैसे है? जनरली आप लोग सुने होंगे यूटीआई इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके वजह से हमारे शरीर में अगर स्टोन होता है तो उस स्टोन को स्ट्रोबाइट स्टोन कहते हैं। अब आप, बहुत सिंपल सी बात है कि यूटीआई होता कैसे है। यूटीआई के साथियों कई वजह है। जैसे अगर माताओं बहनों की बात करें तो उनके अगर गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनके पीरियड में, उनके यूट्रस में कोई समस्या है, जैसे बहुत हमारी माताएं बहनें हैं जिनको क्रॉनिक लिकोरिया की समस्या होती है जिसके वजह से भी उनको यूटीआई हो जाता है, उनके पीरियड में दिक्कत हो, और तो और अगर उनके यूरिन में कभी पस सेल, कभी एल्बुमिन काइल क्रिस्टल यूरिया का सिक्रेशन हो रहा है, ब्लड सेल आ रहे हैं, तो ऐसे में भी वो यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके वजह से अगर स्टोन बन रहा है तो वो स्ट्रोबाइट स्टोन कहलाएगा। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए कुछ भी नहीं, जो मैंने बातें बताई इसी को आप रोकना है। जैसे हमारी माताएं बहनें अगर उनको लिकोरियल डिस्चार्ज आ रहा है तो अपना खान पान सही रख लें, अच्छे डॉक्टर से मिलके उसका इलाज कराएं, अपने यूट्रस में और भी कोई समस्या है उसको सही करा के इससे बच सकती हैं, और साफ सुथरा टॉयलेट यूज करें, खूब पानी पिएं, और अपने खान पान में ऐसी कोई चीज ना लें जिसके वजह से हमारे यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। और लास्ट यानी चौथा हम बात करेंगे सिस्टाइन स्टोन की। साथियों, ये जेनेटिक होता है। अगर आपके हिस्ट्री में ये स्टोन है तो आपको जो है सिस्टाइन स्टोन हो सकता है। इसमें होता क्या है साथियों कि आप लोगों ने अमीनो एसिड का नाम सुना होगा। अमीनो एसिड, जब दो अमीनो एसिड आपस में जो है अपने मॉलिक्यूल से जब बॉन्ड हो जाते हैं, जब वो बाउंड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है उसे जो है सिस्टाइन स्टोन कहते हैं। ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा एक्यूट इमरजेंसी होती है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने स्टोन के प्रकार और उसके कारण को समझ लिया। अब हम आते हैं मुख्य रूप से इसके ट्रीटमेंट में। साथियों, बहुत ही सुखद बात आपको बताऊं कि स्टोन के लिए होम्योपैथी चिकित्सा सचमुच में किसी वरदान से कम नहीं। आपको स्टोन की बात आए, आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे चिकित्सक से मिलिए और अपनी पूरी बात बताइए। आपका स्टोन कुछ ही समय में बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज क्या होगा कि अगर स्टोन में साथियों, जिस स्टोन की मैं चर्चा किया,
ये सारे स्टोन में रिकरेंसी होती है, ये बार बार बनने की इनकी टेंडेंसी होती है। अतः होम्योपैथी चिकित्सा इस स्टोन को सही करके उसे रोकने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोग नित्य स्टोन से संबंधित जानकारियां, इसको लेके उपयोगी सलाह, स्टोन को लेके भ्रांतियां, ये सारे लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। किसी भी लिंक को खोलेंगे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज कि पेशेंट जब ठीक होता है तो उसके ठीक होने के बाद उसकी क्या कहना है, कैसे कुछ ही दिनों के इलाज में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बड़े बड़े स्टोन 15 mm, 20 mm, 18 mm, 12 mm के स्टोन कैसे इतने आसानी से निकल जाते हैं, इसकी भी जानकारी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा आप जान सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज की जानकारी स्टोन के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने पहले ही समझ लिया, पहले ही जान लिया कि हमें स्टोन से अपने आप को कैसे बचाना है। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके दिलो दिमाग में बैठ गई होगी। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, अभी भी मेरी बात मैं आप लोगों के दिलो दिमाग तक सही से नहीं बैठा पाया हूं, तो निश्चित रूप से मैं डॉक्टर एस बी तिवारी आप लोगों के साथ सदैव खड़ा रहता हूं। देखिए, मेरे स्क्रीन पर मेरा नंबर भी है, आप कॉल करके क्लिनिक में आकर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चलते चलते मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा, मन में किसी तरह का संशय मत रखिएगा। स्टोन ठीक होगा। कल्याणम सेवा संस्थान 15,000 से ज्यादा स्टोन ठीक करके आप लोगों के सामने प्रस्तुति भी दे चुका है। अतः पथरी को लेकर के किसी भी तरह की निगेटिविटी नहीं दिमाग में पालनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को कंसंट्रेट करके और होम्योपैथी चिकित्सा के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को किसी महत्वपूर्ण जानकारी पे पुनः आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी और पाइए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।